आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई ताकत दी कि प्रभु हमें हर तरीके सुरक्षित और संभालता है, तो क्या आज अपनी ज़िंदगी में आप गिरे हुए हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु कैसा है तो गिरेगा नहीं। यदि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, परेशानी, अनेक प्रकार के हालात हमारे खराब हो चुके हैं, तो आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा। प्रभु तुझे हर तरीके सुरक्षित और संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसा पल आ जाता है या ऐसे समय आते हैं कि जब हमें लगने लगता है कि मैं अपने जीवन में अब नहीं उठ पाऊंगा, बहुत हमारा जीवन में जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, ताकत नहीं बची और मन कहता है कि बस अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हम अपने मन में अपने अंदर डर को बैठा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको डरना या भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जब आपके मन में ये ख्याल आए कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, घबराए हैं, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हमें उस समय को कहीं न कहीं पीछे छोड़ना है, कुछ न कुछ आगे करते हुए आगे बढ़ना है। कि परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन कहता है तू गिरेगा नहीं, प्रभु तुझे संभालेगा। यानी आपका भविष्य आपकी गिरावट से तय नहीं होता है, बल्कि उस परमेश्वर से तय होता है जो आपको पकड़ करके मतलब खड़ा करता है, आपको चलाता है और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष और भरोसा, क्योंकि विश्वास है तो हमारे जीवन में हर एक चीज़ काम होंगे, वो संभव होंगे। यदि हम विश्वास ही नहीं करते तो हमारे जीवन में कितना भी बड़ा अच्छा हो जाए तो हमारे जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 24 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं यदि वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। इस वचन में दो वादे किए गए हैं, तुम गिर सकते हो लेकिन तुम पड़े नहीं रहोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें वो थमा लेगा। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में इसी बात को दोहराया गया है, कहा गया है 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में या मनुष्य के हर किसी न किसी के जीवन में प्रॉब्लम होती है, चिंताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, दुख होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन हमें विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक युवा था जो अपने जीवन में या अपने घर में इतनी परिस्थिति खराब थी कि घर परिवार समाज के लोगों ने और हर एक प्रकार के दोस्त, मतलब जो अनेक प्रकार के दोस्त हैं, सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन वह सोचने लगा कि अब अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब जीवन में संसार के लोग या घर परिवार या कोई भी हो आपका साथ छोड़ दे तो कहीं न कहीं अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन बाइबल इसमें कहती है, एक रात उसने बाइबल खोली और उसे यही वचन मिला, यहोवा तेरा हाथ थामे रहेगा, तू डरे नहीं, घबराए नहीं, भयभीत नहीं है। वह जिस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए रोने लगा, उसने कहा प्रभु अगर तू थामेगा तो मैं फिर से उठूंगा और चलूंगा और अपने जीवन को बेहतर करूंगा। कुछ समय बाद उसे एक नई नौकरी, एक नई जॉब मिलती है। परिवार में फिर उसके साथ खड़ा हुआ और वह यही गवाही देता है कि मैं नहीं, प्रभु मुझे उठाता है और प्रभु मुझे चलाता है। तो आपको भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक महिला अपने रिश्तों की समस्याओं से टूट चुकी थी। जब किसी के जीवन में कोई रिश्ता होता है, घर होता है, परिवार होता है, जब परिवार से लोग एक दूसरे से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। वो हमेशा अपने जीवन में यही सोचते थे अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। उसने सिर्फ एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा गया है, भजन संहिता अध्याय 55 और 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दी, वही तुझे संभालेगा। हर दिन वह ही वचन बोलती रही और उसके जीवन में धीरे धीरे उसका जीवन मतलब अच्छा होता गया, उसका मन अच्छा होता गया और धीरे धीरे उसके घर में शांति आई, आशीष आई, बरकत आई। सभी लोग उसके घर में एकत्रित हुए और प्रभु का वचन कहता है अगर आप टूट चुके हैं तो आपको भयभीत या चिंतित नहीं होना है, क्योंकि जब बीमारी आती, समस्याएं आती हैं, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो हमेशा के लिए नहीं होता है, कहीं से 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। उसी तरीके समस्याएं भी होती हैं, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए हो सकती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकती। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकलता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में इसी बात को रखना है कि मनुष्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं टूटता है और उसका मन भी टूटने लगता है। इसीलिए जब अपने जीवन में हम अपने आप को यह महसूस करते हैं, इस तरीके से लिखा गया है
इसी यही वचन उसकी शक्ति बन गया और धीरे धीरे उसने गलत और हर चीज़ों को मतलब मजबूत होते चला गया और अपने जीवन में कहता है कि प्रभु मुझे उठाता है और परमेश्वर मेरी हर तरीके से रक्षा और सुरक्षा करता है। आज आप किसी भी कठिनाइयों में हैं, बीमारी है, घर की समस्या है, नौकरी है, रिश्ते हैं, पाप है, चिंता है, आज प्रभु आपको यही कह रहा है तो गिरेगा नहीं। यदि तुम गिर चुके हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। याद रखिए, गिरना हार नहीं होता है। इसका मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन अपने फील्ड में मतलब बहुत कमज़ोर हो चुका, अच्छे काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो परमेश्वर कहता है गिरना हार नहीं है, पड़े रह जाना हार है। आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को अपडेट करना कि प्रभु मेरे साथ है, कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर मदद देगा, मेरी सहायता करेगा। इसीलिए आपको धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हालात है, जो आज हम चिंतित है, परेशान हैं, उसको लेकर के आज जो विनती और प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी बच्चे आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं प्रॉब्लम्स हो रही या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की। आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते लिखाई करते उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनके आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज वो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह के रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर
उनके घर से आज़ादी है, उनके घर में हर तरीके की आज़ादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियां हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, एक तुम मेरे पास आते हो। परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं इस समय। पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है, आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखे, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए। पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सुबह पहर प्रार्थना आपके लिए कर पाते हैं, लेकिन डेली प्रार्थना आपके लिए शाम करते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं,
तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड दीजिए, क्यूआर कोड से ज़्यादा आसान होता है, तो आप क्यूआर कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।